और अब खबर करनाल से है, जहां पर नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मारी है। ट्रक ने बस, कार और बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में करीब 4 लोगों की जान चली गई है, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। यहाँ से जो है सामने ये रोंग साइड से आ रही थी, ये अम्बाला साइड से करनाल से आ रही थी, और ये सब गाड़ी जो है आ रही थी इधर से घरौड़ से। ये दारू पी रखा इधर से पार कर दिया गाड़ी रोंग साइड से। ट्रक वाले ने, ट्रक वाला उस साइड से इस पार सीधा लेके चला आया, सारी गाड़ी को मारते निकल गया, कूद गया। देखा उधर से एक ट्रक आ रहा था, वो पता नहीं नींद में थे बंदे, पता नहीं क्या ड्रिंक कर रखी थी, तो हमें पता नहीं। वो डिवाइडर से कूदा है, डिवाइडर से कूदने के बाद पंजाब रोडवेज थी, उसमें लगी उसकी टक्कर। लगने के बाद क्या हुआ, सियाज गाड़ी थी और एक बाइक वाला था, दोनों को उसने रोन दिया। उसके बाद वो ट्रक पलट गया। पलटने के बाद हमने गाड़ी रोक के हमने उतर के देखा, भाग के 2 बंदे जो बाइक वाले थे मौके पे डेड थे। फिर हमने ट्रक में देखा, ट्रक में जो 2 बंदे थे, जो ड्राइवर था और कंडक्टर था, वो सेफ थे। जो ड्राइवर था उसको थोड़ी चोट थी, जो गाड़ी थी वो तो फोल्ड हो चुकी थी, उसमें हमें पता ही नहीं चला मतलब बंदे हैं कि नहीं, बिल्कुल फोल्ड हो चुकी थी वो। मॉर्निंग में आज एक ट्रक वाला जो करनाल से दिल्ली की तरफ जा रहा था, वो डिवाइडर क्रॉस करके इधर आ गया। जो यहाँ से एक डिजायर गाड़ी और एक बाइक पे थे, उनके ऊपर उसने वो कर दिया। इंजर्ड्स को भी हॉस्पिटल कर दिया, भेज दिया गया। बाकी अभी देख रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। पहचान, ये एक ट्रक दिल्ली साइड जा रहा था, जो दूसरी साइड में जंप कर गया। जंप करने से एक पंजाब रोडवेज में भी लग गया वो, और एक कार के ऊपर जाके गिर गया। एक बाइक वाले की टक्कर लगी, एक बाइक वाला और 2 कार वाले एक्सपायर हो गए, 3 बंदे एक्सपायर हो गए। बाकी जो घायल थे, ट्रक ड्राइवर और 2-3 और थे, उनको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मौके पे घरौंडा से और हाईवे से पहुंच गए। करनाल से जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, ये जो बड़ा हादसा हुआ है नेशनल हाईवे 44 पर, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? बिल्कुल साधना, देखिए नेशनल हाईवे संख्या 44 पर आज सुबह जो है एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। जब एक चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर उल्टी दिशा में पहुंच गया और एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर जो है ट्रक ने मारी थी। इस भिड़ंत में जहां बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है, इसके अलावा अलीगढ़ से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे एक डिजायर कार में सवार एक पिता पुत्र की भी मौत हुई है। वहीं जो ट्रक चालक और क्लीनर है वो भी इस हादसे में घायल हुए हैं। जो ट्रक की टक्कर है पहले पंजाब रोडवेज की बस को लगी थी, उस बस में भी जो सवारियां थी और कंडक्टर थे उनको मामूली रूप से चोटें आई है। उसके बाद इस ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला है, जिस पर 2 लोग सवार थे, और फिर ये ट्रक जो है एक कार के ऊपर पलट गया, जिसमें पिता पुत्र शामिल थे। यानी कि 4 लोगों की मौत जो है इस हादसे में हुई है, वहीं 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस इस घटना की तमाम पहलुओं को देखते हुए छानबीन कर रही है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे साधना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ट्रक चालक था उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, क्योंकि ट्रक जो है डिवाइडर लांघकर दूसरी दिशा में आया था। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए सवाल ऐसे में यह है कि तेज रफ्तार का जो कहर है वो लगातार जारी है। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही तेज रफ्तार के कहर के जो मामले हैं लगातार सामने भी आते हैं। ऐसे में ट्रक चालक की लापरवाही तो सीधे तौर पर नजर आ भी रही है, और साथ ही प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, देखिए ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है नेशनल हाईवे 44 पर। यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं जब लोगों को गंवानी पड़ती है। इससे मुख्य रूप से कारण है कि तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, अनियंत्रित स्पीड रहती है उनकी, जिस वजह से हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लेन बनाई गई है उन पर पर्याप्त निर्देश नहीं है कि किस वाहन को कौन सी लेन में चलना है, उसकी गति सीमा क्या है। ये एक बड़ी लापरवाही नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती है कि जो भी वाहन चलते हैं वो अपनी निर्धारित लेन में नहीं चलते, और खासकर भारी वाहन वो तीसरी लेन में चलते हैं, जबकि उनकी पहली लेन निर्धारित की जाती है, और उनकी स्पीड भी जो है वो तय लिमिट से कहीं ज्यादा रहती है। और इस हादसे के पीछे भी जो ओवर स्पीडिंग है वो वजह बनी है। जहां तक प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन घटनाओं से किसी तरह का सबक नहीं ले रहा। रोड सेफ्टी की बैठक में हर बार इन हादसों को लेकर चर्चा की जाती है कि किस तरह से हादसों का
ग्राफ घटाया जाए। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो भी इन हादसों के लिए बड़ी जिम्मेवार है, क्योंकि अवैध कट बड़ी संख्या में खुले हुए हैं। कहीं पर भी वाहन जो है एंट्री ले जाते हैं, कहीं पर भी एग्जिट ले जाते हैं, जिस वजह से भी हादसे होते रहते हैं। हालांकि इस घटना में ये कारण नहीं है, लेकिन ओवर स्पीडिंग जिस तरह से सामने आई है, लापरवाही जिस तरह से ट्रक चालक की सामने आई है, वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कदम उठाएगी। जी साहब। चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।